वैयावृत्ति अभ्यंतर तप। वैयावृत्य नाम है उसका, भैयावृत्ति नहीं। बहुत सारे लोग भैयावृत्ति बोलते, भैयावृत्ति नहीं, वैयावृत्य नाम का अभ्यंतर तप। प्रश्न नंबर 348, पैराग्राफ नंबर 865 866, सूत्र नंबर 24। वैयावृत्य भेद प्रतिपादनार्थम आह। वैयावृत्य नामक अभ्यंतर तप के भेदों को कहते हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनुज्ञानाम। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनुज्ञानाम। किन्हीं किन्हीं किताब में शैक्ष शब्द है, जिसमें सा में ऐ की मात्रा, आधा छा और या, इस प्रकार का शैक्ष शब्द भी लिखा होता है। ठीक। वैयावृत्यम 10 विद्यते। वैयावृत्य 10 प्रकार की कही गई। कुतः विषय भेदात। विषय अर्थात जिनकी वह की जाती है उनके भेद से। यथा आचार्य वैयावृत्तिम, उपाध्याय वैयावृत्तिम आदि इत्यादि। तत्र आचरन्ति तस्मात् व्रतानि इति आचार्याः। देखो आचार्य की परिभाषा। अब प्रश्न पत्र में पूछ सकते कि आचार्य परमेष्टि की परिभाषा वैयावृत सर्वासिद्धि अनुसार लिखिए। तो क्या परिभाषा कहते हैं? जिनके निमित्त से व्रतों का आचरण करते हैं वे आचार्य हैं। तत्र आचरन्ति तस्मात् व्रतानि। जिनके निमित्त से व्रतों का आचरण करते हैं वे आचार्य हैं। परिभाषा दी आचार्य की कहाँ? मंगलाष्टक में। क्या परिभाषा है? जिन शासनोन्नतिकराः आचार्याः। जो जिन शासन की उन्नति करते हैं वे आचार्य हैं। और यहाँ क्या कहते हैं? जिनके निमित्त से व्रतों का आचरण करते हैं वह आचार्य हैं। सबसे पहली वैयावृत्ति किसकी? आचार्य की। आचार्य की वृत्ति कैसे होती है? वैयावृत्ति आचार्य की आज्ञा का पालन करना ही उनकी वैयावृत्ति है। एक बार आचार्य को पूछा कि आचार्य जी ये तो हमने सुना है कि गुरु शिष्य का उपकार करते हैं और शिष्य गुरु का उपकार करते हैं, तो आपने तो हमको दीक्षा दे दी, तो ये तो उपकार हमें समझ में आता, लेकिन हम आपका कैसे उपकार करें? तो आचार्य ने कहा जैसा आगम में साधु का आचरण दिया आप वैसे आचरण का पालन करोगे, यही आप लोगों का हमारे प्रति उपकार है। क्योंकि हमने आपको क्या आचरण दिया? जो पूर्वाचार्यों का, तीर्थंकरों का, महापुरुषों का आचरण था, वो आचरण हमने आपको दिया। आप यथावत यदि पालन करते हैं सो यह जिनेंद्र भगवान के शासन की उन्नति का कारण बनेगा। गुरु की आज्ञा आदेश का पालन करना ही ये शिष्य का गुरु के प्रति उपकार है, वही उनकी वैयावृत्ति है। मोक्षार्थ शास्त्रम उपेत्य तस्मात् अधीयते इति उपाध्यायः। मोक्ष के लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पढ़ते हैं वह उपाध्याय है। क्या पूज्यपाद देव भगवान की भावना है, कितनी गहराई से छिपी अंदर। जहां स्वाध्याय की बात आती पहला शब्द लिखते हैं मोक्षार्थम, क्योंकि उन्हें पता है कि 12 वर्षीय वाले सब परीक्षार्थम पढ़ रहे हैं, इसलिए वो बार बार एक ही शब्द यूज कर रहे हैं। देखो आप अच्छी तरह देखो, इसके पहले वाली पंक्ति जब आई, पैराग्राफ आया था ज्ञान विनय, तब भी बहुमानम समहुमानम मोक्षार्थम। यहां पुनः कह रहे हैं मोक्षार्थम, मोक्ष के लिए शास्त्रम उपेत्य, जिसके पास जाकर तस्मात् अधीयते, जिससे पढ़ते हैं, उसका नाम उपाध्याय है। और कल स्वाध्याय की परिभाषा दी तब क्या कहा था? आलस्य त्याग ज्ञान भावना। आलस्य को त्याग कर ज्ञान की भावना करना, इसका नाम स्वाध्याय है। अब आगे महोपवास उपवास आदि अनुष्ठायी तपस्वी। महान महान उपवासों का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी कहलाते हैं, जो संग में रहकर महान महान तपों को धारण करते। कैसे कैसे अद्भुत साधु हैं। कोई
सिंह निष्क्रियत व्रत कर रहे हैं, कोई मुनिराज एक दिन आहार एक दिन उपवास कर रहे हैं, कोई मुनि महाराज एक दिन आहार 24 घंटे का ध्यान कर रहे हैं। तो कैसी कैसी अद्भुत साधनाएं करने वाले मुनि महाराज होते हैं, इनको कहते हैं तपस्वी। इसके बाद कहते हैं शिक्षाशील शैक्ष, जो शिक्षाशील हैं वे शैक्ष हैं, जो पढ़ने में लगे हुए हैं। नए नए जो साधु आते हैं संघों में, वो क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उन्हें शैक्ष कहते हैं। फिर रुजादि क्लिष्ट शरीरो ग्लानः, जो रुज अर्थात रोग आदि से क्लांत हैं, पीड़ित है शरीर जिनका, वे कहलाते हैं ग्लान। संघ में अब इतना बड़े बड़े संघ होते हैं तो कोई ना कोई साधु महाराज को कोई ना कोई रोग, बीमारी, कष्ट, अंतराय आदि की बाधा के निमित्त से कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उनकी वैयावृत्ति करना। फिर कहते हैं गण क्या है, तो गणः स्तविर संतति, जो स्तविरों की संतति है उसको गण कहते हैं। अब स्तविर क्या है, तो स्तविर मतलब जो संघ में हेड होते हैं, संघ में जो दीक्षा आचार्य के द्वारा हेड नियुक्त किए जाते हैं, उनकी जो परंपरा चलती है वह गण कहलाता है। फिर कहते हैं दीक्षक आचार्य शिष्य संतत्या कुलम, और दीक्षिक आचार्य के कुल के शिष्य के समुदाय को कुल कहते हैं। अब जो जैसे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं, मुनि पुंगव मानो मुनि श्रेष्ठ प्रमाण सागर जी हैं, प्रणम्य सागर जी हैं, ये सारे के सारे एक मुनि कुल कहलाता है। चातुर्वण्य श्रवण निर्वह संगः, और चातुर्वण्य 4 प्रकार के जो वर्ण है, उन 4 वर्ण के श्रवणों के समुदाय को संग कहते हैं। 4 प्रकार का वर्ण, यहाँ पे वो मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका नहीं लेना, यहाँ पे 4 प्रकार से यति मुनि अनगार और श्रमण, इनको ग्रहण करना। फिर कहते हैं साधु कौन है, चिर प्रवज्जिता साधु, और जो चिरकाल से अर्थात बहुत लंबे समय से प्रवज्जित दीक्षित हैं वे साधु कहलाते हैं। जैसे मानो कोई अभी नई दीक्षित हुआ संघ में, तो मुनि पुंगव सुधा सागर जी, परम पूज्य निर्यापक ज्येष्ठ समय सागर जी, योग सागर जी, ये 40 साल इनको दीक्षा लिए हो गए, तो ये इनके लिए चिर प्रवज्जित अपने आप में वैयावृत्ति के योग्य साधु हुए, इस प्रकार। फिर कहते हैं मनोज्ञो लोक सम्मतः, मनोज्ञ कौन है, जो लोक सम्मत है। इसके लिए आदरणीय पंडित जी साहब उदाहरण देते थे, परम पूज्य राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज। ये कैसे हैं, ये लोकमान्य है, संपूर्ण लोक में जिन शासन में साधु की पहचान किसी से होती है तो उनका नाम मुनि तरुण सागर जी था। विक्रांतिकारी संत के रूप में पहचाने जाते थे, मनोज्ञ है। मनोज्ञ की दूसरी परिभाषा दी गई है, जो सम्यक दृष्टि वक्ता होता है, जो अपनी वचन कला के माध्यम से, वाक्य कला के माध्यम से सारी समाज को आकर्षित कर ले। जैसे आज वर्तमान में मुनि श्री विनम्र सागर जी, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि पुंगव सुधा सागर जी, ये सारे के सारे मनोज्ञ कहलाते, जिनके माध्यम से महान प्रभावना होती है, लोक में जिनकी बात को माना जाता है, वो कहलाते हैं लोक सम्मतः। तेषाम, अब ये ऊपर कह दिए 10 प्रकार के श्रवण, 10 प्रकार का संग, 10 प्रकार के साधु, 10 प्रकार का वैयावृत्ति के विषय। तेषाम, उनके या इन्हें व्याधिर परिश्रह मिथ्यात्व आदि उपनिपाते काय चेष्टया द्रव्यांतरेण वा तत्प्रतिकारो वैयावृत्तिम, कहते हैं इन्हें व्याधि होने पर, परिश्रह के होने पर, वह मिथ्यात्व के प्राप्त होने पर, देखो पूज्यपाद देव महाराज कितनी गहराई में लेके जाते, कह रहे हैं कि मिथ्यात्व की कोई सल्ल, कोई बाधा, कुछ प्रकार की उनको मन में विकल्प या कोई क्रिया आचरण में कोई विकल्प उत्पन्न हो जाए, आदि के प्राप्त होने पर क्या करना, काय चेष्टया, शरीर की चेष्टा के द्वारा उनका सिर दबाना, पैर दबाना, अन्य प्रकार की उनकी औषधि आदि की व्यवस्था बनाना आदि, या अन्य प्रकार से द्रव्यांतरेण वा, और द्रव्य द्वारा उनका प्रतिकार करना, तत्प्रतिकारो वैयावृत्तिम, वैयावृत्य है। समाध्याधान
विचिकित्सा भाव प्रवचन वत्सलत्वादि अभिव्यक्त्यार्थम। ये किस लिए की जाती भैया आरती? तो कहते हैं यह समाधि की प्राप्ति, विचिकित्सा का अभाव, ग्लानि घृणा का अभाव होगा तब भैया वृत्ति होगी। पर हम कैसे उनका शरीर छू ले, उनको तो बीमारी है, कहीं हमें लग गई तो। देखो कितना गहराई से भाव अंदर से आता है। और प्रवचन वत्सलत्व की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है कि इस मार्ग में जो जो आए हैं उन सबके प्रति मेरे हृदय में महान वात्सल्य है। ऐसे ही कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। मैं तो जीवन भर आप सबको हमेशा कहूंगा कि जिसको भी अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी मतलब सर्व प्रसिद्ध लोकमान्य, तो क्या करना, किसी एक वृद्ध की निर्विकल्प निर्दोष सेवा से युक्त समाधि कराना। वो आपने कराई और आप जगत प्रसिद्ध हो गए। कोई उदाहरण आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। इन्होंने परम पूज्य दादा गुरुवर महाकवीश्वर आचार्य देव ज्ञान सागर जी महाराज की ऐसी सेवा की कि देखने वाले कहते थे कि करोड़ों रुपए देकर भी जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जाता है उसकी सेवा उनके बेटे भी ऐसी नहीं करेंगे जैसी सेवा उन्होंने की। एक प्रसंग तो जब उन्होंने मुझे सुनाया, परम पूज्य मुनिश्री छुल्लक अभी येलक हैं वर्तमान में, धैर्य सागर जी महाराज के मुख से सुना, सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। पूज्यवर दादा गुरुवर महाकवीश्वर ज्ञान सागर जी महाराज को शरीर में अत्यंत व्याधि रहती थी, बात का रोग था, इसलिए उनका संपूर्ण मल सूख जाता था और मल में बड़ी बाधा उत्पन्न होती थी। कहते उन्होंने सुनाया, पूज्यवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हुए अपने गुरु की ऐसी सेवा करते थे कि वे अपने हाथ से उनके मल को विसर्जित कराते थे। क्या अद्भुत सेवा रही होगी। पूज्यवर दादा गुरुवर को कफ हो जाए तो आचार्य श्री जी अपने हाथ में उनका कफ लेकर बाहर फेंकने छोड़ने जाते थे। ऐसी अद्भुत सेवा करते। उस सेवा का परिणाम है कि आज भी सारे संसार के पूजन के पात्र बन गए, पूजनीय बन गए। इसी प्रकार महामुनि मुनिकुल गौरव श्रमण कुल गौरव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, इन्होंने अपने जीवन में एक महान समाधि कराई। इन्होंने परम आदरणीय वर्णी जी हुए, जिनका नाम आप सबने सुना होगा। एक तो गणेश प्रसाद जी वर्णी और दूसरे नंबर पर हैं जिनेन्द्र कुमार जी वर्णी, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की रचना की। इनकी शल्लेखना ईसरी में चल रही थी और आचार्य श्री जी ने इन्हें क्षुल्लक पद प्रदान किया। उनका नाम पड़ा था क्षुल्लक सिद्धांत सागर। उन क्षुल्लक सिद्धांत सागर जिनका नाम था, और पूर्व में जो जिनेन्द्र वर्णी के नाम से जाने जाते थे, जो अपने जीवन में हजारों ग्रंथों के ज्ञाता थे, जिन्होंने अपने जीवन में एक महान ग्रंथ लिखा जिसके आज 5 भाग उपलब्ध हैं, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश कहते हैं। उस जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जब उन्होंने बैठकर वहां लिखा बनारस में, तो सालों साल तक उनको किसी ने देखा नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। जब उनका वो ग्रंथ पूरा हो गया, उसके बाद उस स्थान की जब सफाई करवाई गई तो कुंटलों से रद्दी मिली। रद्दी मतलब कागज। कुंटलों से उन्होंने लिखा अपने जीवन में, कितना पढ़ा। आज तो बहुत कुछ उपलब्ध है, टाइपिंग के लिए मोबाइल है, लैपटॉप है, स्कैनर है, सब कुछ है। उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय उन्होंने हजारों ग्रंथों का अध्ययन करके हजारों रेफरेंस लिखे। जैसे मानो हम बोले शब्द साधु, तो 50 ग्रंथ में साधु की क्या परिभाषा है वो वहां पे लिखे हैं। आज जब कोई प्रसंग आता तो हम कहते कि मूलाचार में ऐसा लिखा है, भगवती आराधना में ऐसा लिखा, तो आप लोग कहते भैया जी को कितना याद है। भैया जी को कुछ भी याद नहीं है, उनको गाथाओं सहित सब प्रमाण पेज नंबर याद थे, किस ग्रंथ में किस पेज पर क्या लिखा है। इस प्रकार उन्होंने उसको लिखा। सबको अपने जीवन में एक बार उस कोश के दर्शन करने चाहिए, जिसे लिखने में एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जब उनकी संलेखना आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के चरणों में 1983 में
82-83 में जब आचार्य महाराज वहां गए ईश्वरी चातुर्मास के समय, क्या अद्भुत साधना थी। पूज्यवर निर्यापक श्रमण मुनिपुंग सुधा सागर जी उनकी परछाई बन गए थे। आज मात्र एक ही फोटो उनकी समाधि का उपलब्ध होता है, जिसमें निर्यापक मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज ईलक परम सागर जी की अवस्था में उनका हाथ पकड़े हुए उन्हें लेकर जा रहे। उसका फल कि उसके बाद ही उनकी स्वयं की दीक्षा हो गई। और सल्लेखना समाधि का यूं फल उनको प्राप्त हुआ कि आज वे जगत में जगत पूज्य बन गए। संपूर्ण संसार में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के द्वारा दीक्षित 131 दिगंबर जैन मुनियों में सर्वलोक में सर्व मनोज्ञ पद को प्राप्त किया तो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। ये उस सेवा का परिणाम, उस सेवा का फल है। और उन्होंने सेवा कहाँ की? उन्होंने थोबंजी चातुर्मास में, थोबंजी चातुर्मास में एक प्लेग की बीमारी फैली। ऐसा कि सबको बुखार आता था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ कौन सा बुखार फैला था। जैसे अभी कोरोना फैला ना, ऐसा उस समय बहुत खतरनाक एक बुखार फैला। तो भैया वृत्ति के लिए कोई नहीं रहता था और सारे संघ के साधु बीमार हो गए। यहाँ तक कि आचार्य श्री जी को भी बुखार आ गया, सब बीमार। पुण्य के योग से कहो या पूर्व का कोई शक्ति उनके अंदर विद्यमान थी कि ईलक परम सागर जी बस बचे, सब बीमार संग। तब कहते हैं इन ईलक परम सागर जी ने सबकी ऐसी भैया वृत्ति की जो ना भूतो ना भविष्यति, मतलब 24 घंटे परम सागर जी के केवल भैया वृत्ति में बीतते थे और कोई काम नहीं होता था। ऐसे महानतम भैया वृत्ति के निमित्त से आचार्य भगवंत ने 3 कारण लिखे। पहला तो समाधि की प्राप्ति, जो दूसरों की सल्लेखना समाधि में अच्छी तरह सेवा करते हैं, उनकी बाधाएं विघ्न उपद्रव दूर करते, उनकी निर्विकल्प समाधि होती है। दूसरा विचिकित्सा का अभाव, गिलानी परिणाम समाप्त होता है। और तीसरा प्रवचन वत्सलत्व की भावना। इस प्रकार यह भैयावृत्ति नाम का तप यहाँ पर पूर्ण हुआ। कल हम आगे स्वाध्याय के भेदों को देखेंगे।